प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, भक्त राज हनुमान की, सत सनातन धर्म की। प्रश्न है कि हम दुखी, बेचैन, चिंतित क्यों हैं? जवाब 3 दिन पहले के पेपर में ढूंढ लीजिए। आंधी तूफान आया तो कितने की झोपड़ियां उड़ गई, करकट उड़ गए, वृक्ष उजड़ गए, हादसे हुए, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई जिनके छत मजबूत थे। जब तक हम एक मजबूत छत के नीचे नहीं, सुरक्षित नहीं है। अब भौतिक दुनिया में तो एक छत है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जब तक हम अपने प्रभु गुरु के शरणागत नहीं हैं, तब तक बेचैनी होगी। बेचैनी, चिंता, परेशानी अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उस आश्रय से अभी दूर हैं आप। कोई बोलता है मुझे बहुत धूप लग रहा है, बहुत गर्मी है, और उसके बगल में फर्स्ट क्लास एसी रूम है। अब बोलेंगे चले जाओ एसी रूम में, बोले नहीं रहेंगे ही, रहो तो चिल्लाएगा, बहुत कष्ट है। फिर आप क्या करेंगे? गुरुदेव बहुत कष्ट है, प्रभु बहुत कष्ट है, कहते तो हैं, लेकिन उनके शरण में नहीं जाते, और बिना शरण गए हमारी परेशानियां मिटेंगी नहीं। जब हम लोग परीक्षा देते हैं कंपटीशन का, तो हर सवाल के साथ 4 जवाब रहता है कि इसमें कौन सा ये टिक लगा दें। आप टिक लगाते हैं, सही लगाए तो सही, गलत तो गलत। ऐसी जीवन में 4 विकल्प है, जैसे हो वैसे ही रहो, रोगा उससे भी खराब स्थिति हो सकता है, या फिर शरण में आओ, मौज करो, और शरण में लेने के लिए प्रभु तैयार हैं। जब तक हम परमात्मा के शरणागत नहीं होते हैं, इस संसार में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में सच्चा सुख आ जाए। ना परमात्मा के शरण में आएंगे तो कभी ना आपके जीवन में सुख शांति आएंगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई परमात्मा के शरणागत हो जाए और फिर उसी संसार के सुख दुख प्रभावित करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा। अब निर्णय हमें लेना है। लोग कहता है मनुष्य बहुत समझदार है, समझदार को समझदारी दिखाइए। रोग भी पता है, रोग क्या है, जो सबसे भयंकर रोग हम लोग को पकड़े हुए हैं, उस रोग का नाम क्या है? भाव रोग। बार बार आना जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना। और दवा भी मालूम है, सदगुरु महाराज के चरणों में ही उसकी दवा है। रोग पता है, दवा पता है, लेकिन हम दवा समय से लेंगे नहीं, तो फिर रोग अपना काम करेगा। अगर कोई तीसरा विकल्प होता ना, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। विश्वास की इस दुनिया में तीसरा कोई विकल्प नहीं है। दुख तो है, हजारों प्रकार के दुख है, बेचैनी है, इन सबका दवा एक ही है, आप प्रभु के शरणागत हो जाए। और प्रभु के ही स्वरूप सदगुरु महाराज है। जब मैं गुरु बोलूं तो आप प्रभु समझे, प्रभु बोलूं तो गुरु, ये 2 नहीं एक हैं। मेरा जैसे कंसेप्ट क्लियर है ना, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब मैं बात करता हूँ गुरुदेव की, तो आप समझिए मैं एक सहीधारी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। परम सत्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं इस रूप में। और अगर मैं प्रभु भी बोलूँ ना, तो गुरु की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता बोल रही है। पूछिए कैसे?
भगवान श्री कृष्ण भगवान बनकर गीता नहीं सुना है, गुरु बनकर गीता सुना है और शक्ति दिखाए भगवान बनकर, देख मेरा विश्व रूप। हमारे जो नर रूप हरि हैं गीता घाट भगवान, गुरु बनकर ज्ञान दिए और जरूरत पड़ा तो अपनी सत्ता दिखा दिए। बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें अनुभव करा है मैं क्या हूँ, जो जिस रूप में देखना चाहा दिखा दिए। शंकर भगवान के भक्त को शंकर रूप में, मेरे जैसे कृष्ण भक्त को किस रूप में आकर्षित किए, माता रानी के भक्त को माता रानी के रूप में, बाल रूप में देखना चाहा उनको बाल रूप में, जो जिस रूप में ढूंढा दिखा दिए। बीमारी हजारों प्रकार का है, दवा एक है, प्रभु के शरणागत होना, अपने आप में इनके हवाले कर देना। ये दवा नहीं करेंगे ना तो फिर लात जूता खाते जी रहे हैं, ढेढ़ा रहा है काल प्रकृति, ऐसे चले जाइएगा। मुंह लटकर है बूढ़ा बाबा के कहा है, तो बेटा से दुख है, तो पुतों से, तो पड़ोसी से, तो देश नहीं, गलत सोच रहे हैं। दुख इसलिए आपको है क्या प्रभु से दूर है। रोड पर जा रहा है मुंह लटका है, और हॉस्पिटल में कोई रो रहा है, कोई बांस घाट रो रहा है, कोई ट्रेन में रो रहा है, सारे दुख की जड़ है अपरमात्मा से दूर है। परमात्मा से दूर तो आपका जीवन बनेगा मजबूर, रोते गाते बीतेगा। जो परमात्मा से दूर है सुखी हो ही नहीं सकता है, और परमात्मा के पास तो आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। समझ लेना है तो इस बात को समझ ले, नहीं समझ में आता है तो फिर दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य अच्छी बात है, इतने महान संत के, सदगुरु महाराज के आप शिष्य, दवाइयाँ नहीं है। ये दुनिया में दूसरी दवा है ही नहीं सुख शांति की। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु कह रहे, सदगुरु कह रहे, हजारों लाखों संत चिल्ला चिल्ला के कह रहे, शरणागत हो जा, प्रभु के शरण में आ जा। हम विकल्प ढूंढते हैं, सब तो ठीक है लेकिन घरवा ढला जाता, सब तो ठीक है पड़ोसी सुधर जाता, सब तो ठीक है बेटा ऐसा हो जाता, सब तो ठीक है वो नाती था ऐसा हो जाता। अरे सब होगा, वो होगा, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। संसार में खुजलिया सुख है, संसार के सुख वास्तविक सुख नहीं है। भगवान कहते हैं ये ही संस्पर जाम होगा दुखियों ने आद्यंतवंत कौंत्य न ते सूरम ते बुद्ध। अर्जुन, इस दुनिया में जितना भी तुम सुख समझ के भोग रहे हो ना, ये परिणाम में दुख देने वाले हैं। बहुत खतरनाक बात है। जिस चीज से आप जितना सुख ले रहे हैं ना, वही आपको उतना रुलाएगा। हमें सुख लेना ही नहीं है। संसार का ऐसा रीत है, माया का, प्रकृति की, आप यहाँ जिस जिस वस्तु से सुख ले रहे हैं ना, उतना आपसे हिसाब करेगा। अगर तन पर घमंड है, तन में आ सकती है कि तन दुख देकर आपको समझाएगा कि इसमें कोई रस नहीं है। बेटा पर घमंड हो तो बेटा से, धन पर घमंड है तो धन से। जिस चीज में आपकी आसक्ति है वहीं से आपको दुख मिलेगा। हम अनासक्त हैं तो दुख ही नहीं होगा, हम समभाव में रहेंगे। ये संसार हर हमारी अटैचमेंट का, हमारे आकर्षण का, हमारे विषय भोग सुख का कीमत असूलेगी, असूल रही है। हम कभी भी भोक्ता बन के सुखी नहीं हो सकते। एक नौकर मालिक के जाकर बैठ जाए सिंहासन पर, कुर्सी पर, उसे घर पर कब्जा करे, क्या होगा? इस दुनिया का मालिक वो बैठे हुए हैं और बोलते हैं मैंने तुझे अपने सुख के लिए बनाया है, मेरे सुख में, मेरी लीला में शामिल हो। भोक्तारम एकदम साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरी साधारण सी बात है, भगवान ने हमें क्यों बनाया? भक्ति करने के लिए, उनके साथ प्रेम लीला में शामिल होने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? मालिक बन रहे हैं, घर का मालिक, संसार का मालिक, और सुख भोग रहे हैं। हमें राइट नहीं है सुख भोगने का। तो आप बोलेंगे फिर इतना भक्ति भजन किस लिए? मैं जब बात करता हूं कि सुख नहीं भोगना है, कि भौतिक सुख, संसार के सुख की बात कर रहा हूं, अंदर का तो सुख है ही।
आप जितना सुख बाहर खोज रहे ना, विश्वास कीजिए उससे अनंत गुना ज़्यादा सुख अंदर में है। अभी कोई समझने के लिए तैयार है दुनिया में कि मैं संसार को न पकड़ूं? संसार मेरा है, ये घर, ये बिल्डिंग, ये पैसा का, मैं तो सुख भोगूंगा। तो दुख भोगने के लिए भी तैयार रहिए, भोगना पड़ेगा। जितनी मात्रा में सुख भोगेंगे उतनी मात्रा में दुख भोगना पड़ेगा। जितनी मात्रा में संसार के सुख पर इतराएंगे उतनी ही मात्रा में संसार से रोना भी पड़ेगा। तराजू के पलड़े पर बराबर है। जो आदमी संसार के पीछे पागल नहीं है, वो कम भी साधना भजन कर रहा है ना, तो भी देखिए मस्ती में। जो संसार के पीछे पागल है वो दुखी है, तनावग्रस्त है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप किसी के दुकान में घुस जाए और सामान ढेर सारा उठा के आप पैक कर लें, वो निकलने देगा? बोले हिसाब लेगा। पैसा नहीं है, सामान छीन लेगा। यूज कर लिए तो बदले में खटाएगा, वहाँ जेल भेज देगा। संसार की हर एक वस्तु परमात्मा की है। हम उनका बेटा, सेवक, भक्त बनकर सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव गीताहट बाबा हमेशा कहते थे कि अपने शक्ति का, अपने समय का, अपने सामर्थ्य का, अपने पद का कभी दुरुपयोग मत करना। तो आइए हम सभी सीखें। पहले माइंड में क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मुझे जीना कैसे है। मुझे जीना है संत बनकर, अनासक्त होकर, माली बनकर, मालिक बनकर नहीं। ऐसा जी कर देख लीजिए। गीता का मूल सिद्धांत क्या है? अनासक्त होकर कर्म करोगे परमात्मा मिलेंगे, आसक्त होकर कर्म करोगे बार बार संसार में आओगे। अनासक्ति का दो प्रकार है। अनासक्त हो गए, मुझे संसार से लेना नहीं, देना नहीं, या ज्ञान हो गए, और मैं परमात्मा का हूँ, जो भी करूँगा उनको समर्पित कर कर, भक्ति योग है। सिंपल सा बात है। ये अनासक्ति दोनों में चाहिए। अब हम लोग मूल प्रतिपाद विषय गीता का सुन रहे हैं, आत्म तत्व, उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके बाद समय मिला तो भक्तमाल की भी कथा कहेंगे। लेकिन ये दो लाइन दिमाग में बैठा लीजिए। आपके दुख का एक ही कारण है, परमात्मा से दूर होना। और आपको सुख तभी मिलेगा जब परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे। बाकी सारी बातें बेकार है। आपको कोई सुख देने वाला नहीं है, ना दुख देने वाला है। आपके कर्म के अनुसार वो निमित्त बन गया। अड़ोसी पड़ोसी परिवार और कहीं से दुख आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ये सब आपके कर्म का फल है। अब जैसे जीना था तो जी लिए। अध्यात्म में क्या सिखाया गया? गीता का पहला श्लोक क्या कहा गया? गीता के पहला श्लोक में कि छोड़ दो, जो जैसे जीना था जी लिया, जो होना था हो गया, हटाओ, गोली मारो उसको, हटाओ दिमाग से। और कल क्या होगा इसको भी हटाओ। आज से वर्तमान को ठीक करो। क्या कहना है भगवान से? हे भगवान, हे सदगुरु महाराज, आपकी कृपा से, गीता माता की कृपा से मुझे समझ में आ रहा है आप ही मेरे स्वामी हैं। आपसे दूर रहकर ही मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूँ। जब तक आपके शरणागत नहीं होऊंगा भटकता ही रहूँगा। इसलिए आज से मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे आपके लिए जीना है, मुझे आपके लिए हर कर्म करना है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपको प्राप्त करना है। हे भगवान, हे मेरे सदगुरु महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आज से आपके लिए जी सकूं। प्रेम से वृंदावन विहारी। ये बातें रोज दोहराना है, सुबह उठकर, जब मौका मिले तब दोहराना है। आज से आपका हो गया। और भगवान इतने दयालु हैं, कहते जब तेरी मर्जी हो आजा, मैं तो खड़ा हूं तेरे दरवाजे पे। जब तेरी मर्जी हो, जीव को जब मेरे शरण में आना हो। सन्मुख कोई जीव मोहि जमी, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। भगवान ऐसा नहीं चौपाई में बोले कि तू आएगा तो मैं सोचूंगा ना। वो कितना दयालु है। तू आएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, तू जब आएगा मैं स्वीकार कर लूंगा, तू जब मुझसे मिलना चाहेगा मैं हाथ पसार लूंगा। मेरी बाहें तेरे तरफ है। एक पल की भी देरी नहीं है भगवान की तरफ। आपका विचार बना, आज से मुझे भगवान के लिए जीना है, और भगवान आपको स्वीकार कर लिए। भगवान के अंदर से भाव उठा, आजा। इतना परम दयालु है हमारे प्रभु। वो नहीं कहते कि मैं विचार करूंगा। तू आ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू आ, तो अगर तेरे और मेरे बीच में धर्म भी बाधा बनता है तो त्याग दे। और भक्तों ने त्यागा,
मीराबाई अपने घर कुल पति सब को त्याग दिए, ध्रुव पिता को त्याग दिए, प्रहलाद पिता को त्याग दिए, भरत महतारी को त्याग दिए, विभीषण भाई को त्याग दिए। धर्म क्या कहता है कि भाई के साथ दो, धर्म क्या कहता है पत्नी पति की बात सुनो, बेटा बाप के बात सुनो। लेकिन जब मिलन भगवान से होना हो, बात भगवान की हो, तो बीच में कोई भी बाधा हो उसे ठोकर मार देना ही धर्म है, यही परम धर्म है। ठोकर मार लिए भगवान कहोगे। हमें हर हाल में इस माथा में इस सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, और कंप्यूटर वही करता है जो उसके अंदर में फीड होता है, इसके अंदर भी फीड करना ही होगा। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, और परमात्मा को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसमें फीड करना होगा। इसकी बातें अलग नहीं। 2 बजे रात में भी कोई उठाकर आपसे पूछे आप शादीशुदा हैं, हाँ, बैठ गया मन में, नहीं आप तो कुमारी हैं, नहीं मैं शादीशुदा हूँ। ऐसे बैठ जाए मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सदगुरु महाराज का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य इन्हें प्राप्त करना है। फिर आप संसार में जहाँ जैसे रहें, संसार आप पर हावी नहीं होगा। हमारा जीवन कमलवत हो जाएगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्नी मामसा। कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से अलग रहता है। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ को अपना नहीं मानता है। अगर जल सूखने लगे तो कमल सूख जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हम अगर दिल दिमाग में या बैठा लेके भगवान का है तो हम संसार की ओर आकर्षित नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम बैठा नहीं पाते। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन दिमाग नहीं बैठा पाते हैं कि यही मेरे हैं, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। ये सत्संग किस लिए कर रहे हैं? इन्हें प्राप्त करने के लिए। गीता क्यों सुन रहे हैं आप? रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? पूजा क्यों कर रहे हैं? धाम क्यों जा रहे हैं? एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति। यह संकल्प को जितना मजबूत कीजिएगा, बाहर से हो सकता है कि अब शरीर आपका बूढ़ा बूढ़ी का हो, आप रोगी हो, 18 गो रोग इसमें हो, लेकिन अंदर के आनंद आ गया तो नहीं व्यापेगा। अंदर आनंद ही आनंद है। लोग देखेगा कि जो कल तक रो रहे थे, कष्ट से पुकार रहे थे, ये क्या हो गया? क्योंकि मैं शरीर तो हूँ नहीं, और जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर का कष्ट का क्या असर पड़ेगा? ये तो हम माने हुए हैं मैं शरीर हूँ, इसलिए हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे ही शरीर से नाता टूटा, जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, वैसे ही एक अद्भुत आनंद में, अद्भुत शांति में आप डूब जाएंगे। फिर यह शरीर और संसार आप पर नहीं व्यापेगा। इसलिए जब तक सांसें चल रही है प्रयास कीजिए, संकल्प को मजबूत कीजिए, भगवान का शरणागत बनिए और निरंतर भगवान के चरणों में पड़े रहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता।